अमेरिका और इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान। पहले हमले की नीति अपना सकते हैं खामेनेई। ट्रंप की धमकी पर ईरान का करारा पलटवार। ईरान में कमजोर पड़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। ईरान में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। अमेरिका और इजराइल मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं। ईरान के युवराज रजा पहलवी भी अमेरिका और इजराइल के पाले में खड़े दिख रहे हैं, तो इस साजिश का शिकार ईरान की आवाम भी दिख रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों की आड़ में अब अमेरिका ईरान को धमका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हम कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन खामेनेई ने भी यह साफ कर दिया है कि इस बार अमेरिका ने गलती की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि अमेरिका का पूरा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ईरान की संसद में भी आवाज उठी है कि अमेरिका और इजराइल को अब सजा देने का वक्त आ गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर पहले हमला करेंगे या फिर ईरान ही हमला कर जंग की शुरुआत करेगा। लेकिन जंग तय है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं जंग के मुहाने पर खड़े हुए ईरान और अमेरिका की। तो ईरान में प्रदर्शन की आड़ में हमले की साजिश हो रही है और यह साजिश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रच रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका की सेना को हमले की तैयारी करने को कह दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को भी जंग का मैसेज भेज दिया गया है। नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को हमले की तैयारी करने को कह दिया है। तो अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं, तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन संकेत दे दिए हैं कि जंग का आगाज कभी भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर ट्रंप का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ, और अमेरिका मदद के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप को डर अपनी ही खुफिया एजेंसी सीआईए की एक रिपोर्ट के चलते लग रहा है, क्योंकि सीआईए ने कहा है कि पूरे ईरान में खामेनेई के खिलाफ भले ही प्रदर्शन चल रहे हो, लेकिन यह प्रदर्शन इतने तेज नहीं है कि खामेनेई से सत्ता छीनी जा सके। अगर हमला हुआ तो जीत नहीं मिल पाएगी और इसी के चलते ट्रंप भी चिंता में दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह का तनाव इस वक्त पश्चिम एशिया में दिख रहा है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान धीरे धीरे कर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि उनका देश अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, वो इजराइल से बात भी नहीं करेगा। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि खामेनेई ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों से जल्दी परमाणु बम तैयार करने को कह दिया है। मिसाइलों को हमलावर मोड में तैनात किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल को कड़ा जवाब देने की तैयारी है। बस ट्रिगर दबेगा और हमला हो जाएगा। जवाब देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दस्ते का गठन हुआ है, जो जंग के दौरान फैसले लेगा। यूरोप को भी चेतावनी दी गई है कि अगर जंग में वो शामिल होता है तो उसे भी सबक सिखाया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर भी खामेनेई के तेवर सख्त हो चुके हैं। उन्होंने प्रदर्शन को अल्लाह के खिलाफ बताया है और यह साफ कर दिया है कि जो अल्लाह के खिलाफ है उसे सजा दी जाएगी और यह सजा मौत की सजा होगी। यानी ईरान में सबसे सख्त सजा। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सजाए मौत का ऐलान किया जा रहा है। एक तरफ से अमेरिका को बता दिया गया है कि उसकी साजिश ईरान में कामयाब नहीं होगी, और इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस्लामी गणराज्य पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना और इजराइल निशाने पर होंगे। ईरानी राज्य टेलीविजन ने संसद सत्र को लाइव प्रसारित किया, जिसमें ईरान की संसद के अध्यक्ष कालिबाफ ने यह तीखा बयान दिया है। कालिबाफ पहले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने ईरान में चल रहे प्रदर्शन पर पुलिस और ईरान की पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड की सख्ती का समर्थन किया है और कहा है कि सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कालिबाफ ने कहा है कि ईरान के लोगों को पता होना चाहिए कि हम उनके साथ सबसे कठोर तरीके से निपटेंगे और गिरफ्तार लोगों को सजा देंगे। ईरान पर हमले की स्थिति में इजरायली कब्जे वाला क्षेत्र और इस क्षेत्र में सभी अमेरिकी सैन्य केंद्र, अड्डे और जहाज हमारे वैध निशाने होंगे। हम खुद को केवल कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं मानते और किसी भी खतरे के संकेत पर कार्रवाई करेंगे। ईरान ने अपनी ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को मैक्सिमम अलर्ट पर डाल दिया है।
सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने मुश्किल की घड़ी में आदेश दिया है कि IRGC पूरी तरह तैयार रहे। इस अलर्ट को जून 2025 में इजराइल के साथ हुई 12 दिनों की जंग से भी ज्यादा गंभीर रखा गया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद चीन, रूस और ईरान के युद्धपोत दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। यहां तीनों देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। माना जा रहा है कि रूस IRGC को आधुनिक हथियारों, एयर डिफेंस मिसाइलों और रडार सिस्टम की ट्रेनिंग दे सकता है। ईरान को तेजी से हथियारों की भी सप्लाई की जा रही है। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक युद्ध, सैन्य हस्तक्षेप की धमकी, झूठी खबरें फैलाने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि ये सभी कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी नियम और कानून को नहीं मानते। उनके मन में जो होता है वो वही मानते हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने यूरोप में तैनात अपने हथियारों का रुख मिडिल ईस्ट की तरफ करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान जर्मनी से मध्य पूर्व की तरफ उड़ान भरता देखा गया है। इसमें भारी मात्रा में हथियारों की मौजूदगी बताई गई है। अमेरिकी KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान फारस की खाड़ी और इराकी हवाई क्षेत्र में फ्यूल भरते देखा गया। और ऐसा भी नहीं है कि केवल अमेरिका ही इस तैयारी में लगा हुआ है। ईरान के समर्थन में चीन भी खुलकर आया है। चीन और रूस इस बार ईरान का खुलकर साथ देने के लिए तैयार है। चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश वेनेजुएला उसके हाथ से पहले ही निकल गया है। ऐसे में अब ईरान पर भी अगर अमेरिका का कब्जा हो गया तो वो मुश्किल में फंस जाएगा। और इसीलिए इस बार चीन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरता दिख रहा है। रूस भी अमेरिका से नाराज ही दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि ईरान भी अब अमेरिका से टकराव को तैयार दिख रहा है, क्योंकि उसे रूस और चीन की तरफ से पूरे समर्थन की उम्मीद जताई जा रही है। इन हालात में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार अमेरिका का ईरान पर हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जा सकता है, क्योंकि ईरान पर अब ना तो रूस और चीन पीछे हट सकते हैं और ना ही वो ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं। ट्रंप के लिए भी पीछे हटना अब आसान नहीं रह गया है, क्योंकि वो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। खासतौर पर जिस तरह से ट्रंप प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका जल्दी ही हमला कर सकता है। और जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है और उसके बाद इजराइल में अचानक ही हलचल मच गई है। इजरायली सेना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। उसके बाद एक बात तो साफ है कि जंग अब कुछ ही घंटों में शुरू हो सकती है। बस इंतजार इस बात का है कि आखिर पहला हमला कौन करेगा। लेकिन यह तो तय है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इजराइल के साथ मिलकर यह हमला करेगा। लेकिन इजराइल को भी इस बात का डर लग रहा है कि अगर ईरान को जरा सी भी भनक लग गई तो ईरान ही पहले हमला कर देगा, और अगर ईरान ने हमला किया तो इजराइल फिर नहीं संभल पाएगा। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।